राम राम सारे भाई है ना भाई। मैं भजन सिंह मणक माजरा स्टार प्रचारक भारतीय किसान यूनियन। भाई ये दो मुद्दे पर बात करेंगे। एक तो राकेश टिकैत का अल्लाहू अकबर के नारे के ऊपर बात करेंगे, दूसरी आयुष सिन्हा ने जिसने लेकर करनाल में बवाल हो रहा। दो मुद्दे बात करेंगे। सबसे पहले मेरी छोटी सी वीडियो देख लो। वीडियो दिखाने के बाद ही मैं था ना पूरा मुद्दा समझाऊंगा अखबार में। भाई बीजेपी के बयान है और राकेश टिकैत जी के बयान है। पहले राकेश टिकैत के बयान सुन दो भाई, पूरे बयान सुनियो। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। बीजेपी देश की बेटी आ, आरएसएस की माँ और मोहन भागवत इनका बाप आ। ये भी इनकी सुन लो। मतलब यहाँ कुकर मुत्ते जो बीजेपी के भ्रम फैलाने लग रहे हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। भाई राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर के नारे लाए, पूरी बात ही ना सुनी नहीं। उन्होंने भी कहा महेंद्र सिंह टिकैत जो राकेश टिकैत के पिताजी थे, भाई उस टाइम में भी हर हर महादेव के नारे लगे करे थे। जो बोले सो निहाल के नारे लगे करे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगे करे थे। कहने का मतलब ये आंदोलन मारा सबका। जो राकेश टिकैत जी कहना चाह रहे आंदोलन मारा सबका। यू मुसलमाना का भी है, छत्ती बिरादरी का, हिंदुओं का भी है, यू बामणा का भी है, सबका। भारत एक विभिन्न धर्म का देश है। भारत में सभी धर्म का मानने वाले देश, जितने भी धर्म मानने वाले लोग हैं सारे इस भारत देश में और देश सबका। किसी कल्ली बीजेपी का नहीं, इसके बाप का है देश ना किसी और का। सबका छत्ती बिरादरी का आंदोलन है। यू राकेश टिकैत के कहने के मतलब था ना धर्म के नाम पर, मुसलमान के हिंदुओं के नाम पर लड़वाने की, तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी के कुकर मुत्ते ना सोशल मीडिया पर इसका पूरा मुद्दा बना रखा। भाई अल्लाह अकबर कह दिया। पहले अपने बाप के बयान देख लो। क्या हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक। मोहन भागवत और यह 4 जुलाई की खबर है, मतलब पिछले महीने की। पूरा स्क्रीनशॉट लियो भाई, इसमें लिख रह गया भाई हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई यहाँ अलग को नहीं है, एक ही डीएनए, एक ही बाप की औलाद है। कहने का मतलब सारा अगर थारा मतलब कहने का बीजेपी का कहने का मतलब है इनका मारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। मतलब हम तो कह देंगे अल्लाह अकबर। अगर केस टिकैत जी ने कहा दिया मुद्दा बना दिया। और यहाँ को डीएनए कर रहा। मोहन भागवत जी का दूसरा बयान देख लो 6 सितंबर का। मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं। मोहन भागवत देखो मुस्लिमों की कितनी सपोर्ट ले रहे, जबकि बीजेपी कह रहे हिंदुओं की पार्टी आ ले लिया भाई। उसके बाद भाई राकेश टिकैत की मैं पहले भी कह करूँ राजनीति करा। राजनीति खातर सिर्फ वो शब्द काट लेंगे जिनते ना फायदा हो, जिसके मुद्दे को बरगलाया जावा, पटकाया जावा आदमी मुद्दे थे। तो पहले इनके बयान थे देश में लगा सेल फॉर इंडिया का बोर्ड, बड़े आंदोलन चलाने पड़ेंगे। राकेश टिकैत का यू बयान क्यों नहीं दिखाया भाई? था ना सारा देश बेच दिया, यू क्यों नहीं दिखा रहे भाई देश में लगा सेल फॉर इंडिया का बोर्ड? उसके बाद राकेश टिकैत का भैया भीतर देख लो, तख्तियां ठा ठा कर दिखाने लग रहा है सारी। भाई सड़क बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दी। 27 किलोमीटर की जो सड़क बेची है उस पर कोई चाय की दुकान भी ला सकता। यहाँ बयान नहीं दिखाने के, सिर्फ अल्लाह अकबर दिखावेंगे। वोट क्योंकि धर्म के नाम पर बीजेपी ने राजनीति करनी, धर्म के नाम पर वोट लेनी। सिर्फ वो पॉइंट पकड़ेंगे जिससे ना फायदा नहीं ना इससे देश के रेल बिक गई, सड़क बिक गई, जहाज बिक गया। इन तो जनता ने कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अल्लाह अकबर से मतलब इसी करके उसमें इंटरेस्ट ले रहे बात में। तो दूसरी बात भाई एक कड़ा जो अखबार ने भी बिल्कुल मोदी और साहब बाहर के इनको यहां से जाना पड़ेगा। अभी राकेश टिकैत ने यूपी मुजफ्फर रैली में कही, तो ये इसकी पूरा स्क्रीनशॉट लेकर इसमें अल्लाह अकबर के नारे का मतलब भी समझा रखा। पूरी दिखा भैया, दिखा दी। तो भाई ये भी हमारा लड़वाण खातर पटकान खातर सिर्फ वो चीज दिखावेंगे जिसकी ना जरूरत है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँ, आयुष सिन्हा जो एसडीएम करनाल थे, जिसने लाठी चार्ज के सारे आम ऑर्डर दिया रो तो भला हो किसी पुलिस वाले का, किसी सरकारी अफसर का। मेरे वर्गा कोई आम आदमी तो टके खड़ा रहता, किसी पुलिस वाले ने, किसी सरकारी अफसर नहीं उसकी पीछे से खड़े होगा वीडियो बना लीजिए। वो किसान की खोपड़ी तोड़न की बात कर रहा था। और दूसरी बात आयुष सिन्हा ओ एसडीएम, जिसके अलावा कल ना किसान का व्यापारी का रोड़ा पड़ेगा अंदानी अंबानी का, तो मानना अपनी शिकायत लेकर एसडीएम पर जाना आयुष सिन्हा पर। और ये सारे के सारे मेरे किसान करनाल सचिवालय लघु सचिवालय आगे बैठे, तो एक आयुष सिन्हा पर कार्रवाई नहीं कर रहे, ना सस्पेंड कर रहे। अब कल हमारी करते सुनवाई कर लेंगे यहाँ। जब आज इन्हें आयुष सिन्हा हमारे कहने कार्रवाई कर रहे, उसमें सारे हम लाठी चार्ज करने के ऑर्डर दे रखे।
तो इनका काम अजीब इनका। मैं अगर किसी का थप्पड़ मार दूं किसी भाई का, सारी उम्र मैंने कोर्ट में तारीखा लानी पड़ेंगी, तू राइट कोर्ट तक घसीटने का मना। यहाँ सारे हम सुशील काजल जिसकी मौत हुई है भाई की, उसने सरकारी नौकरी मानना मांगी थी, वह भी हम आएंगे। कल जो मीटिंग हुई थी किसान की सरकार के लो, उसके बाद 2-2 लाख मुआवजा देना जो किसान ने, तो वह भी हम आएंगे। तीसरी बात थी भाई जो मान ले 25 लाख का मुआवजा मांगे तो वह भी मान के आयुष सिन्हा के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसने सिर्फ प्रमोशन कर दी, चंडीगढ़ बैठा दिया पंचकुला भाई, ओड़ा प्रमोशन के तौर पर भेज दिया। ये भाई आयुष सिन्हा गोवा का, उसके माँ बाप बड़ी तगड़ी आईएएस ऑफिसर है, सारे के सारे उसके घर के। उन्होंने तो करनाल घेर दे, पंचकुला घेर दे, हिसार घेर दे, रोहतक घेर दे, उसके खातर तो सारे बराबर एक आदमी ने घर ही छोड़ दिया। उन्हें क्या जरूरत था भाई, उन्हें तो घर ही छोड़ रखेगा आदमी ने अपना, तो जब गोवा थे जो गोवा ही छोड़ दिया, गोवा से बाहर निकल गए, कड़ी घेर दो, उसकी बदली कर दी, क्या कर दिया भाई था ना उसकी बदली करका। तो उसी के लिए हमारा लघु सचिवालय का धरना चल रहा है। एक दोस्त का घर आई, वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है, नेट चल नहीं रहा, मीडियम में कितना कितने इंटरव्यू देकर आऊंगा। और सबसे बड़ी बात, लोगों का सबसे बड़ा रंडी रोना यू रह गया सिर्फ फेसबुक पर, अब तो कड़ा था भाई, ना तो किसी के घर 1 रुपया भी खाया, ना किसी पे तो कुछ लेकर खाया, अब तक अपना घर फूक रहा। चाहे मैं खड़खोदा गया हूँ महापंचायत में, चाहे मैं पोटा साहिब गया हूँ, चाहे मैं मुजफ्फरनगर गया हूँ, थोड़े दिनों 2300 रुपए का तेल लगे, 2100 किलोमीटर का जाम लग रहा था, चाहे मैं प्योर टोल टैक्स पर गया हूं, चाहे खड़कट टोल टैक्स पर गया हूं, चाहे थाना टोल टैक्स पर गया हूं, चाहे यमुनानगर गया हूं, चाहे नारू पार्क गया हूं, चाहे तेजली गांव में गया हूं, चाहे मणि माजरा टोल टैक्स गया हूं, चाहे मैं कड़ी भी गया हूं। मैंने कभी किसी से यूनियन में तभी पूरी यूनियन मेरी वीडियो देखा भाई, मैंने किसी से कहा मैंने 10 रुपए के, मेरा जितना ब्यों था, ये नीरज चोपड़ा था भाई, मारा हरियाणा का, मतलब हरियाणा का तो सुपरस्टार और पूरे देश का बेटा, छत्ती बिरादरी ने गरा हमारे भाई पर गोल्ड मेडल लेकर आया। ये उसकी क्षमता 88 मीटर बाला फंकन किया, ज्यादा जोर लावेगा 90 फेंक देगा, उससे भी ज्यादा जोर लावेगा 95 फेंक देगा। ये मेरी समता आंदोलन लड़न की 2 महीने की 1 महीने की थी, तो ये मैंने 31,000 किलोमीटर कार चलाई, आज तो 33 पे पहुंच ली, 2,000 किलोमीटर और बढ़ गए, तो 31,000 किलोमीटर मैंने कार चलाई, 90 रुपए के डीजल से गुणा करियो, 2.5 लाख रुपए तेल फूक रही हूँ। मेरा डाब्बा गिरा, मैंने किससे कहा मेरा डाब्बा बनवा दो, चाहे टीन टप्पड़ घेर दो, चाहे मेरा लैट्रिन बाथरूम तोड़ गए, चाहे मेरा मीटर लेके तार का, चाहे मेरा पेडे लागे, मैंने किससे मदद मांगी, 63,000 रुपए डाब्बे पे लगे, 2 गाने बनाए, 1.5 लाख रुपए लगा, लंगर लगा। मैंने किसी से कभी कहा है भाई मेरे 1 रुपए भी दे दो तुम। तो सबसे बड़ी बात भाई, जितना मेरा ब्यों था नहीं उतनी ही मैं लड़ाई लड़ूंगा, आंदोलन चल के लंबा ही सारे कह रहे भाई लंबा चलेगा। 2022 में यूपी चुनाव में दार देवेंगे थे बीजेपी वाले थे, उसके बाद 24 तक भी आंदोलन चल सका भाई। जितना मेरा ब्यों था, जितनी मेरी कैपेसिटी उसके हिसाब से चलूंगा मैं। नू थोड़ी मैं थारे मेरे पे पल्ला पसारे कौन जाता, नू नहीं पसारा जाता, कोई 10 रुपए देगा निकल बाप बन जाएगा, सिर पर बैठ जाएगा, जूता लेगा, नू कर वाह कर फलाना कर, गुलाम में अपना पसंद नहीं, ऐसी करके किसी का लेकर नहीं खाते। और आराम का 1 रुपया भी खाना आराम है मेरे लिए, क्योंकि किसान के नाम पर लेकर खाना अपने घर भरना, तो मेरी आत्मा और मेरा जमीर भगवान भी देखने लग रहा है। कल ना जाकर उससे भी जवाब देना, कहने वाले तो कमेंट में कुकर मुत्ते तो अपने घरों पड़े पड़े बैठ पर कुछ भी लिख देंगे। तुम सबसे पहले एक काम करो, सिर्फ एक काम मेरे गए थे, सिर्फ अपना कलर पकड़िए, कलर पकड़ेगा ये बटन भी खोल लियो ऊपरला, बटन खोल कर बटन खुल गया सारा। एक बार है नहीं, सिर्फ एक बार अपने मैच आंक का देखो, मेरे पे इल्जाम लाने से पहले अपने मैच आंक का देखो था न करे के आंदोलन खातर। साल हो गया मैंने अपना घर फूंक दिया इस काम में। 26 नवंबर तक पहला भी 5 नवंबर ना मणक माजरा टोल टैक्स के ऊपर धरना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम 26 तारीख में दिल्ली भी जाने की कुछ ऑर्डर को नहीं हुए थे, तो उस टाइम मेरे पानी की ट्रैली थी, उस टाइम मैंने विधायक पे पानी की ट्रैली मांगी थी, उस टाइम की बात है 5 तारीख है 5 नवंबर की। उस टाइम से इस काम में लग रहा है साल हो गया भाई, थक भी जाओ आदमी, पीछे भी नहीं होंगे एक आदमी पा कड़ा कड़ा जाएगा भाई, एक साइड कोई सी कवर कर ले तो कड़कोदा चले जा। 2400 रुपए का तेल लगाई, जब मुजफ्फरनगर गया था भाई 2300 रुपए का तेल लगा, कल करनाल गया वापिस आया रात, आज फिर करनाल जो के करवा कल ना कड़ा नाट तड़वा मैं रहने दे भाई, मैंने तो स्पोर्ट की जरूरत ही नहीं है, मैं तो नहीं ठीक हूँ अपने घर से, जितना पे होता होगा भाई लड़ दूंगा, नहीं पे होता होगा अपने घरों बैठ जाऊंगा, कोई जरूरी तो नहीं। ये 2022 तक लेनी, खुद मेरी यूनियन ना देख लो, पिछले महीने की 15 तारीख ना 15 अगस्त ना तिरंगा यात्रा थी, उसके बाद 25 तारीख की मुजफ्फरनगर पंचायत थी, इब सीधी 27 तारीख इसी महीने की पूरा भारत बंद की कॉल दे रखी उन्होंने। तो कहने का मतलब ये जो बस्ता डेड़ा कांड हो तो धक्के थे। इब भाइयों मोदी जी पिछली 15 अगस्त ना लाल किले पे तो जुमला फेंक रहे थे 2019 में, 2020 में, 2021 में 100 लाख करोड़ रोजगार के लिए दूंगा, 100 लाख करोड़ रोजगार के लिए दूंगा। 6 लाख करोड़ के लिए पूरा देश सेल मोड पला दिया, पूरे देश में बेचने लग रहे 6 लाख करोड़ के लिए। क्यों? क्योंकि आर्थिक तंगी आ रही हो, बीजेपी ने पैसे की जरूरत है, पैसे की तंगी से जूझ रही बीजेपी। पीछे क्यों चिवा? यूपी में सरकार बनाने खातर चिवा और कड़ी सरकार गिरने खातर चिवा, सिर्फ पीछे इस काम खातर चिवा। और खट्टर जी कह रहे, कल मैंने खट्टर के बयान देखे अखबार में, बोले अगर रोजगार आने वाले 3 साल में बच्चे पर रोजगार दिया जाएगा, डबल एमए एमफिल हूं मैं यूनिवर्सिटी थे। तो सबसे पहले बड़ी बात, 7 साल में मणक माजरे में तो कितनी नौकरी लगवाई है? 1 नौकरी लगवाई 7 साल में। चाहे मेरे गोंडा में कोई 1 नौकरी बता दो लगवाई हो, तो भाई यहाँ सिर्फ जुमले बेच सका। 3 साल में आने वाले में कह रहे सब ना नौकरी लगवा दूंगा, रोजगार दे दूंगा। हरियाणा रोजगारी के मुद्दे पर
35% बेरोजगारी बढ़ गई हरियाणा में, मतलब सबसे पहले नंबर पावा पूरे देश में मेरा हरियाणा बेरोजगारी में। ये करते दे देंगे रोजगार भाई था ना। इनका काम सिर्फ एक है, इनका जो प्लास्टिक वाले कीड़े यानी कोई भी मान ले मंत्री विधायक किसी ने भी ठहली हो, एक बार अगर ये बन गए दोबारा इन्हों मुड़ाई खाने का ऐसा चस्का पड़ेगा, ऐसा चस्का पड़ेगा, यह चीज इनके दिमाग में तो निकल ही नहीं सकती। किसी मेरे भाई ये सारी दुनिया की बात नहीं करता ना, प्रदेश की बात करता, मेरे नीलोखड़ी की बात कर लो। सबसे पहला दौर 4 बार विधायक जय सिंह राणा बनया, क्यों बनया भाई? बार बार आदत पड़ रही थी बनने की, तो छूटे नहीं थी चीज। जब मलाई किसी का मुंह लग जाएगा नहीं, खून किसी पर छूटता नहीं। उसके बाद मामू राम गोंदर बने, एक बार बन गया, उसके बाद फिर लड़ा चुनाव, इनालो तो बन गया, तो उसके बाद 28,000 वोट आई हार गया। उसके बाद कबीरपंथी बनया, कबीरपंथी बन गया एक बार बीजेपी थे, पिछले प्लान की बात आया, पिछले की। तो उसके बाद फिर बीजेपी कबीरपंथी ने चुनाव लड़ा, फिर उस पाई 40,000 वोट फिर हार गया। इब धर्मपाल बन गया, तो धर्मपाल जो बने नहीं यू किसी भी कीमत पाटता को नहीं, चाहे ना बीजेपी की टिकट लेनी पड़ो, चाहे ना जेजेपी की टिकट लेनी पड़ो, चाहे कांग्रेस की टिकट लेनी पड़ो, सिर्फ ये कंपनी चेंज कर ला अपनी। कांग्रेस हो, कांग्रेस नाम की भी एक कंपनी है, बीजेपी नाम की भी एक कंपनी है, इनालो नाम की भी एक कंपनी है, जेजेपी नाम की भी एक कंपनी है। अब सारे भाई किसी न किसी पार्टी से जुड़ रहे हैं, किसान के मुद्दे तो नहीं कोई जुड़ रहा है, इन पार्टियों से जरूर जुड़ रहे हैं सारे के सारे। तो वहां मेरे गालियां जरूर देंगे क्योंकि उनकी पार्टी के बगैर खिलाफ बोल रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा क्योंकि पहली बार मैं अपने किसानी मुद्दे पर लगा बोलने, जो मेरा अपना मुद्दा, अपना निजी मुद्दा। इनकी लड़ाइयां सारी जिंदगी लड़ रखी, पहली बार में अपनी लड़ाई लड़न लगा। अब तो खालिस्तानी, तो कुत्ता, तो कमीना, गाड़ियां देन मिट गए, अब तो नू तो फलाना, तो देश रही। जब अपने मुद्दे की अपने हक की बात करी, जब तो मैं सारी चीज हो गया। जब तक इनका था मैं बीजेपी की लड़ाई लड़ रहा था, बीजेपी पार्टी के वर्कर था, ठंडे मिले करते, रसगुल्ले मिले करते, और ये और कुछ नहीं करते हैं। था ना सिर्फ अपना वर्कर बनाएगा, मैं थारे टांग तले लेकर जो यार कमाल कर रहे। जो हमारे गांव गोंडा में भी आदमी होंगे बीजेपी के भी, जेजेपी के भी, हाँ, हम अपने किसानी मुद्दे पर क्यों नहीं ध्यान देंगे? जो एमएसपी मांग रहे हम यहाँ सिर्फ क्या करेंगे, थाना वर्कर बना देंगे, वर्कर बनाकर गांव मार लग रहे हम 10 आदमी बटले कर लिए बैठक में। उसके बाद ऑर्डर चलना, ताऊ लाल का जन्मदिन 26 तारीख ना, क्या गड्डी लेकर जाओगे तो कितने की पर्ची काटू दे, यहाँ काम आया इनके, और इससे ज्यादा कर देंगे हमारे खातर। यहाँ मैं कह रहा एमएसपी गारंटी खरीद कानून जो मांग रहे हैं, जो यहाँ नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इनका 4 लाख करोड़ का घाटा है, एक साल में होने लग रहा है। 6 लाख करोड़ खतर तो सारा देश बेचने लग रहे हैं, 4 लाख करोड़ करते ले इनको तो और बोझ लग रहा है पटन। इस चीज से यहीं भाग रहे, कांग्रेस भी यहीं भाग रही थी। कांग्रेस नाम की पार्टी तो बाट में बैठी, कच्चा पटा पड़ा, हमारा कच्चा सिंजा किस तरह मैं सत्ता में। ये सारे सिर्फ खान के नाम के अपनी पार्टियां बदलेंगे, और जो से भी आदमी है इनकी पहचान कर लो। आज ये बीजेपी तो बन रहे, कल यही कांग्रेस में भाजेंगे, यही उसकी टिकट ले आवे, कांग्रेस के पीछे दे देगा। क्योंकि कांग्रेस भी 10 साल मोदी ने पूरा जी कार्ड का छोड़ दिया, इनका सारे के सारे पूरी आर्थिक तंगी से जूझ रहे। इन्हें पीछे की जरूरत अपनी पार्टी खातर, अपने खातर पहले टिकट बीजेपी वाले ने मलाई खा रखी, पूरी बटोर रखी। यहाँ जाके इनते पीछे देंगे, इनते टिकट दे देंगे, बोर्ड के यही बन जाएंगे। हम तो मुंह रखा ही, हम तो खुद हमारा तो वोट देनी देनी यही लिख रहे, हमारे तो कर्मा जूत लिख रहे, जूत खाए जाएंगे सारी उम्र। बोल रहे था रे के लिए, थारे मुद्दे के लिए, कहीं भाई नु भी कहता राजनीति कर रहा भाई। अपना एजेंडा जो मैं साफ बता दूंगा, फरवरी में करना क्या राजनीति पर तुम्हारा कांटा नीलोखड़ी हल्का विधायक, मतलब नीलोखड़ी जो हल्का है, 15 साल हो रिजर्व में मैं जर्नल हूं, और 10 साल हो आने वाले के तो 15 साल और रिजर्व में रहेगा, तो उस पर तो कांटा मार दो भाई। मेरा विधायक बनने खातिर काम कर रहा है, राजनीति कर रहे हैं। इन चीजों तो भूल जानते तो बाहर लिख रहा यार, था मोदी एक चीजों पर राजनीति कर रहा है। कहा कि राजनीति कर ली मना, जिस दिन तार लो वोट मांगना होगा उस दिन बात करियो मेरे यहाँ भाई, फेसबुक पर बैठ का, ठीक है नहीं? जो मैं बोल रहा था खातर बोल रहा, सिर्फ एमएसपी का मेरा भी मुद्दा, मेरी अपनी लड़ाई है भाई। 1980 दे ना, ये जो कोई पानी की बोतल ठाले 20 रुपए लिख रहा है, तो हम कहोगे 15 में दे दो, दे देगा कोई 15 रुपये में। कोई बिस्कुट का पैकेट ठालो 10 रुपये का, कोई नहीं देता भाई। कोई और ठालो किसी भी चीज का जिस पे एमएसपी लिख रहा है, सिर्फ हमारी फसलें क्यों नहीं एमएसपी मिलती? क्योंकि वो टंका लाख अपने गोजी भरानी जो से सारा माल पानी खा रहे हैं, इसका क्या मारते एमएसपी दे रहे हैं। उरी बात अड़ रही है सारी अरिया, वही आदमी है जो कल एमएसपी खातर रोड़ा पाए करते विपक्ष में बैठ का। और सबसे बड़ी बात, जब समृद्धि ईरानी सिलेंडर के बदल छाती पीट रही थी, ओपी धनखड़ और अनिल विज कपड़े काट कर सड़क पर प्रदर्शन करे थे स्वामीनाथन रिपोर्ट का। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज खान में कल मैं भी किसी पार्टी ज्वाइन कर लूं, मान लो मैं कांग्रेस न कर लूं, लाल न कर लूं, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, मैं दूसरे खिलाफ नहीं बोल सकता। मैं क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मैंने वो पार्टी छोड़ के तकल दूसरी में जाना पड़ जा। और दूसरी बात, जो यही सिलेंडर के नाम के, एमएसपी के नाम के, स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम के रोड़े पाए करे सड़क पर बैठे करे, आज क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आज इनका काम चल रहा है, इनके घर भर रहे मिल रहा है, काटना इनका की ना क्या जरूरत है भाई जनता से, क्या मतलब है ना। धन्यवाद भाई सारे भाई, अगर लगे रहो डटे रहो। सबसे बड़ी बात भाई हो, करनाल लघु सचिवालय आगे पहुंचो, करनालियों में लघु सचिवालय आगे पहुंचो। वैसे तो जाट धर्मशाला में स्टेम मीटिंग चल रही है, किसानों की भी चल रही है और अफसर की भी चल रही। शायद इस सिर्फ मुद्दा एक रह गया भाई, आयुष सिन्हा में केस नहीं दर्ज कर रहे। यहाँ कह रहे भाई मानो ट्रांसफर कर दिया और बात खत्म कर दो रही, पूरा बात खत्म को नहीं होती भाई। क्योंकि इन अफसरों ने भी डरा, कल इनके ऑर्डर मानने तक डरेंगे। क्योंकि जो आज आयुष सिन्हा पर कार्रवाई होगी ना, पर्चा दर्ज हो गया, आयुष सिन्हा सस्पेंड कर दिया और उस पर कोर्ट में केस चला गया, किसान दोनों छोड़ दे वो नहीं रगड़ेंगे। और अफसर भी डरेंगे क्योंकि लाठी का खट्टर ने बजवा रखी, अपने ऑर्डर से बीजेपी ने बजवा रखी। इन ऑर्डर
ऑर्डर दे रखे आयुषी ना दे दो, इस करके आयुषी ना के सपोर्ट कर रहे हो, सस्पेंड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ना पता अगर सस्पेंड कर दिया निकल लो, और अफसर भी थारी बात नहीं मानना, अफसर बात नहीं मानने को ना पता है तो 3 साल गए बग जाएंगे, अगला कोई आवेगा हमारी नौकरी भी जावा, सारी उम्र हम कोर्ट में खड़े रहेंगे, हमारे भी बच्चे भूखे मरेंगे। तो अफसर इनकी बात मानना छोड़ देंगे, अगले दिन के ऑर्डर मानना छोड़ देंगे, अगर आयुष सिन्हा पर कार्रवाई हो जाएगी। और किसान भाइयों डटे रहिए, उठे थे हटना नहीं है, इतना आयुष सिन्हा पर पर्चा दर्ज नहीं होता। और भाइयों अपनी पूरी ईमानदारी कर लगन तक काम कर रहे, आगे भी करता रहूंगा, जितना मेरे बस को उतना करता रहूंगा भाई, और किसी से मदद खातर निकलता, जितना मेरा ब्यों अपने घर तक जीरी उठ जाएगी, पीछे आ जाएंगे बोर्ड के, फिर उस तरह नंबर तक लग जाऊंगा पूरा। जब जिस तरह में पूरा हरियाणा का दौरा कर दिया मैंने पिछली बार पूरी सर्दियों में, इस बार भी वही जोश जुनून था भाई, मनू को पाएगा, बच्चे के मुंह पर किसान करवा दूंगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, गुरनाम सिंह चुड़ूनी जिंदाबाद।